हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 8 मोशन। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे मोशन के बारे में। आज हम लोग मोशन क्या होता है वो पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ मोशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग अभी तक क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। इसी के साथ साथ हम लोग चैप्टर 3 भी दैट इज क्लास 9 साइंस का मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें का जितना भी टॉपिक था और जितना भी दैट इज हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, तो अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में दैट इज वीडियो लेक्चर नंबर 1 में कि मोशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मोशन के बारे में तो मोशन मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो चाहे कोई भी बॉडी हो, अगर वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोशन। लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं और खड़ा होकर अपना हाथ को क्या कर रहा हूं इधर उधर मूव कर रहा हूं तो इसको हम लोग मोशन नहीं बोलेंगे। मैं बोल सकता हूं कि मेरा हैंड मोशन कर रहा है लेकिन मैं मोशन नहीं कर रहा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट तभी मोशन करता है, एक ऑब्जेक्ट को तभी मोशन बोलेंगे वो कर रहा है जब वो अपना पोजीशन को चेंज करे। जैसे मैं यहाँ पे हूं और मैं इधर आ गया तो मैंने अपना पोजीशन को बदला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोशन। ठीक है, और यहाँ पे मोशन में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेशनरी बॉडी क्या होता है। स्टेशनरी बॉडी मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो मोशन नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स वो क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ये बोर्ड क्या कर रहा है, अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स ये बोर्ड क्या होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ जैसे कि ट्री क्या करता है, मूव करता है लेकिन अपना पोजीशन को नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे ट्री हो गया, जो ट्री होता है वो मूव करता है लेकिन अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो अगर पोजीशन को चेंज नहीं किया तो दैट मीन्स वो मोशन नहीं किया। ठीक है, मोशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करे तब उसको हम लोग मोशन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे जब वो अपना मोशन ना करे। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, अपना पोजीशन को नहीं बदलता है तो उसको हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी उसको बोलेंगे जब वो अपना पोजीशन को चेंज करे। एक ऐसा बॉडी जो अपना पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूविंग बॉडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिया है दैट इज ए कार मूव ऑन द रोड। आप लोग देखे होंगे कार जो है अगर रोड पे मूव करता है अपना, दैट मीन्स वो अपना पोजीशन को चेंज करता है तो दैट मीन्स वो क्या है, मूविंग बॉडी से। ठीक है, ए ट्री इज स्टेशनरी एज इट डज नॉट मूव। ट्री क्या होता है, एकदम अपना प्लेस अपना पोजीशन पे रहता है। ठीक है ना, अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है, इसीलिए क्या है, ट्री क्या है, स्टेशनरी बॉडी से। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये मोशन क्या होता है और स्टेशनरी बॉडीज और मूविंग बॉडीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मोशन 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है दैट इज लीनियर मोशन। अब अगर मैं बात करूं लीनियर मोशन का तो लीनियर मोशन मतलब होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। जैसे कि अगर मान लीजिए ये रोड हो गया, ठीक है, ये सपोज रोड हो गया। अब ये रोड पे क्या मूव कर रहा है, यहाँ पे सपोज एक व्हीकल्स मूव कर रहा है, यहाँ पे व्हीकल्स मूव कर रहा है तो यहाँ पे रोड क्या है, स्ट्रेट है ना। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करता है या स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। ठीक है, तो इसका सिंपल एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो दैट इज मूविंग ऑफ कार इन ए
स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, रोटेट होता है, मतलब सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। जैसे कि आप लोग देखना, हम लोग का जो प्लेनेट है या बोल सकते हैं हमारा अर्थ, अर्थ क्या होता है, एक्सिस के अराउंड में घूमता है। ठीक है, ये अगर एक्सिस है तो ऐसे घूमता है। ठीक है, तो ये जो मोशन हुआ ये कौन सा हुआ, दैट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर राउंड घूमता है ना, दैट इज सर्कुलर पाथ में, तो उसको हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। जैसे मूविंग ऑफ पेन, पेन जब घूमता है तो सर्कुलर मोशन क्रिएट करता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रोटेशनल। अगर ये पेन हो गया तो पेन का डंडा ऐसा होता है और पेन ऐसा होता है ना, तो ये ऐसे ऐसे मूव करता है पेन। पेन का डंडा हो गया और पेन ऐसे ऐसे रोटेट करता है ना, तो पेन जो रोटेट करता है ऐसे ऐसे, तो एक एक्सिस के अराउंड में घूम रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट moves in circular path, अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज मूविंग ऑफ पेन और रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ ये क्या होता है, दैट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी जो मोशन है इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग पेंडुलम देखे होंगे। पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, ये होता है उसका थ्रेड, ये हो गया, और ये हो गया सपोर्ट उसका, यहाँ पे क्या होता है, पेंडुलम। ठीक है, ये पेंडुलम क्या होता है, इस तरफ भी मूव करता है और इस तरफ भी। ठीक है, तो ये जो मोशन है अप और डाउन होना, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेट होना उसको बोलेंगे। आप लोग वॉच में देखे होंगे जो पेंडुलम लगा होता है वो कैसे घूमता है, वो ऐसे घूमता है, इधर जाता है और इधर आता है, इधर इधर। ठीक है, तो ये जो मोशन हुआ ये कौन सा हुआ, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेट होना। ठीक है, ऑसिलेट, दैट मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे आता है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन मतलब होता है कि टू एंड फ्रो मोशन। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, अगर मैं ये बोर्ड पे, अगर ये बोर्ड के ऊपर मारूं तो मारने के बाद आवाज जो निकल रहा है वो किसके वजह से निकल रहा है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। मेरे गले से आवाज निकल रहा है वो किसके वजह से निकल रहा है, बिकॉज हमारे नेक में, जो गला में जो लर्नेक्स प्रेजेंट होता है, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसका लेयर वाइब्रेट होता है। ठीक है, तो वाइब्रेट मतलब अप एंड डाउन मूव होना। अगर मेरे पास, अगर इसको मैं समझाऊं तो अगर सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग हो गया ऐसा, ठीक है, तो अगर मैं इसको नीचे की तरफ तानू तो ये क्या होगा, स्प्रिंग अप डाउन मूव होगा। ठीक है ना, तो ये अप डाउन मोशन को क्या बोलते हैं, टू और फ्रो मोशन। ये जो टू और फ्रो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो द मोशन the to and fro motion of an object is called वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ मोशन, 4 टाइप का मोशन था। लीनियर मोशन उसको बोलते जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, उसको बोलते लीनियर मोशन। रोटेशनल मतलब जो सर्कुलर पाथ में घूमे अराउंड द एक्सिस, उसको बोलते रोटेशनल। ऑसिलेटरी मतलब जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो,
ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और फिर क्या, लास्ट वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन उसको बोलते हैं जो आप ऑब्जेक्ट क्या हो, टू एंड फ्रो मोशन, अप एंड डाउन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया दैट इज इंट्रोडक्शन ऑन मोशन। ठीक है, हम लोग मोशन के बारे में पढ़े और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू।